हेलो फ्रेंड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 5 मेंटल लिमिटेशन दैट यू मस्ट ओवरकम। यानी कि वो 5 मेंटल लिमिटेशन जिनको आपको ज़रूर ओवरकम करना चाहिए अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस क्रिएट करनी है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े रिजल्ट क्रिएट करने हैं। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सारी दुनिया में जो रिजल्ट क्रिएट होते हैं वो रिजल्ट जब हमारे माइंड के अंदर जो पोटेंशियल है, जब हम उस पोटेंशियल को रियलाइज़ करते हैं तो वहाँ से वो रिजल्ट क्रिएट होते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी को सेव करने में कौन सी चीज़ें हैं जो रोल प्ले करती है। तो हमारी ज़िंदगी को सेव करने में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें रोल प्ले करती है वो है हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग। यानी हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग कैसी है। अगर हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है सक्सेस क्रिएट करने वाली, तो हम अपनी ज़िंदगी में सक्सेस क्रिएट करेंगे। अगर हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है एक एवरेज इंसान बने रहने वाली, तो हम अपनी ज़िंदगी में एवरेज इंसान बने रहेंगे। अगर हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग इस तरह की हो चुकी है कि शायद वो करप्ट हो चुकी है नेगेटिव बिलीफ से, तो हम अपनी ज़िंदगी में उस लेवल पे चले जाएंगे जहाँ पे हम स्ट्रगल तो बहुत करेंगे, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि वो पहला मेंटल ब्लॉकेज क्या है। तो जो पहला मेंटल ब्लॉकेज है वो है माई पास्ट इज शेपिंग माई फ्यूचर। यानी मेरा पास्ट है वो मेरे फ्यूचर को शेप कर रहा है, मेरे फ्यूचर को डिजाइन कर रहा है, और मेरा पूरा का पूरा फ्यूचर मेरे पास्ट पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैंने पास्ट में वो सक्सेस क्रिएट नहीं की, या मैंने पास्ट में वो रिजल्ट क्रिएट नहीं किए जो मुझे करने चाहिए थे, इसलिए अब आगे भी मैं वो रिजल्ट क्रिएट नहीं कर सकता। कई लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि मैंने पास्ट में मैंने मेरे स्कूल में अच्छे से एजुकेशन नहीं ली, इसलिए अब मैं आगे मेरा अच्छा करियर नहीं बना सकता। और ये इसी कैटेगरी का मेंटल ब्लॉकेज है जो आपको ये बता रहा है कि मेरा पास्ट है वो मेरे फ्यूचर को डिज़ाइन कर रहा है। यानी कि मैंने मेरे पास्ट में अगर कुछ अच्छा नहीं किया है तो अब मैं आगे फ्यूचर में भी अच्छा नहीं कर पाऊँगा। और इसका एक एग्जांपल है, मैं आपको शेयर करता हूँ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैंने एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, या मैं एक बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाया, मैंने आईआईटी में एडमिशन नहीं लिया, या मैंने आईआईएम में एडमिशन नहीं लिया, इसलिए मैं एक अच्छा करियर नहीं बना सकता। जो इस कैटेगरी का मेंटल ब्लॉकेज, ये आपको समझने की ज़रूरत है। एक्चुअली आपका पास्ट जो कुछ भी है वो आपके फाउंडेशन के जैसे रोल प्ले करता है, जिसके ऊपर आप अपनी सक्सेस को बिल्ड करते हैं। और इस मेंटल ऑब्स्टिकल से अगर आपको बाहर आना है तो आप उन लोगों को स्टडी करें, उन लोगों को एक्सप्लोर करें जिनका पास्ट शायद चैलेंजिंग था या बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, और उन्होंने उस चैलेंजिंग पास्ट से निकल के अब एक सक्सेस क्रिएट की है। आप उन लोगों को एक्सप्लोर करना शुरू करें, उन लोगों को स्टडी करना शुरू करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इस मेंटल ब्लॉकेज से, इस मेंटल ऑब्स्टिकल से आप बाहर आ सकते हैं। एक्चुअली आपका पास्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है, डिटरमाइनिंग फैक्टर तो आपका प्रेजेंट है कि आज से आप क्या करेंगे। सेकंड मेंटल ब्लॉकेज, आई एम नॉट लकी। यानी मेरी किस्मत ख़राब है। ज़्यादातर लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ कि मैं कोई बहुत बड़े रिजल्ट क्रिएट कर दूँ, मैं कोई बहुत बड़ी सक्सेस क्रिएट कर दूँ, या मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ कि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दूँ। ये इस तरह का मेंटल ब्लॉकेज लोगों के माइंड में रहता है। और मैं आपको बताता हूँ, लक एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में डिटरमाइनिंग रोल प्ले नहीं करता है। सक्सेस जो है उसमें अगर मैं लक की बात करूँ तो इट इज़ द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 100 बॉल है, 99 बॉल वाइट कलर की है एंड 1 बॉल रेड कलर की है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको इस बॉक्स के अंदर हाथ डालना है और रेड बॉल को निकालना है, और ये बॉक्स है जो वो ऊपर से और नीचे से पूरा कवर्ड है, यानी उसके अंदर आपका सिर्फ हाथ जा सकता है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि आप उस रेड बॉल को निकाल सकते हो। इस बात की प्रोबेबिलिटी यह है कि उस रेड बॉल को आप 1/100 टाइम में निकाल सकते हो, यानी कि 99 बॉल वाइट है और 1 बॉल रेड है, तो 100 बार में आप उस रेड बॉल को निकाल सकते हो। और अगर किसी के लिए ऐसा हो जाए कि वो 1 टाइम में या सेकंड टाइम में या थर्ड टाइम में आ जाए, तो वो कह सकता है कि आई एम लक्की। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या ये फैक्टर हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए? क्या ये फैक्टर हो सकता है आपकी सक्सेस के लिए? सपोज करो आप कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो, तो क्या वहाँ पे आपका लक फैक्टर काम करेगा? या कोई बहुत लकी इंसान है, क्या वो किसी
एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएगा? या अगर उसने कर भी लिया तो क्या वो उस एजुकेशन के लिए क्वालिफाई रहेगा ड्यू टू लक? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। इसके लिए हार्ड वर्क चाहिए, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि लक से सक्सेस नहीं आती है अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है किसी को रिजल्ट जल्दी मिल जाए, किसी को वो रिजल्ट पाने में टाइम लगे, लेकिन लक जैसा फैक्टर अपनी सक्सेस में काम नहीं करता है। बहुत सारे लोग ये मान के बैठे हैं कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरी ज़िंदगी में इतने अच्छे रिजल्ट कहाँ से आएंगे। तो मैं आपको बताऊँ, किस्मत ज़रूर ख़राब हो सकती है अगर आप एफ़र्ट नहीं करते हो, अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो। और मैंने एक स्टेटमेंट बहुत पहले सुनी थी, खुशकिस्मत लोग कामयाब नहीं होते। ध्यान से सुनना, खुशकिस्मत लोग कामयाब नहीं होते, जो लोग कामयाब हो जाते हैं दुनिया उन्हें खुशकिस्मत कहती है। सो लक इज़ नॉट डिटरमाइनिंग फैक्टर। थर्ड, मेंटल ब्लॉकेज, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ज़्यादातर लोगों के साथ चैलेंज ये होता है कि जो वो रिजल्ट क्रिएट करना चाहते हैं उनको उस रिजल्ट की पॉसिबिलिटी को लेके डाउट होता है, कि जो रिजल्ट मैं क्रिएट करना चाहता हूँ उनको उस चीज़ पे डाउट होता है कि ये शायद पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, मैं इस तरह के रिजल्ट क्रिएट ही नहीं कर सकता। तो जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में अगर आपका ये मेंटल लिमिटेशन है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो आप उस डायरेक्शन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप उस डायरेक्शन में वो कभी रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं और उस गेम को खेलते हो तो आपको अपने अंदर ये बिलीव है कि उस गेम को मैं जीत नहीं सकता, तो इस बात की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आप उस गेम को खेलते वक्त अपना बेस्ट एफर्ट भी नहीं करेंगे। क्योंकि जब आपको ये बिलीव हो जाता है कि इसको जीतना पॉसिबल नहीं है, तो उस डायरेक्शन में आप बेस्ट एफर्ट भी नहीं करते और आपका ये बिलीव बन जाता है कि इस गेम को मैं जीत भी नहीं सकता। तो यहाँ पे आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है, जो रिजल्ट आपको चाहिए उस रिजल्ट के डायरेक्शन में पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए। आप वो रेफरेंसेस ढूंढना शुरू कीजिए। और वो रेफरेंसेस आपको कहाँ से मिल सकते हैं, जो रिजल्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं अगर वो रिजल्ट किसी और ने क्रिएट किए हैं तो आप उनको एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए। आप उन लोगों के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप उन लोगों से मिल सकते हैं तो उनसे मिलना शुरू कीजिए। अगर आप उनकी बुक पढ़ सकते हैं तो वो उनकी बुक पढ़ना शुरू कीजिए। उनकी जो लाइफ के चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस से वो कैसे बाहर निकले हैं, आप उनको लर्न कर सकते हैं, उनको सीख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इस बिलीफ से बाहर आ सकते हैं और इसे लर्न करने की कोशिश कीजिए कि इसे ओवरकम कैसे किया जा सकता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका माइंड ये अंडरस्टैंड करने लगेगा, ये समझने लगेगा कि यस इट इज़ पॉसिबल। और अगर आप इस चीज़ को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, अगर आपका ये बिलीव है कि मैं कर सकता हूँ, तभी आप उसी चीज़ को कर सकते हैं। फोर्थ, मेंटल ब्लॉकेज, आई एम नॉट एबल टू डू इट। यानी कि पॉसिबिलिटी तो दिख गई कि ये हो तो सकता है क्योंकि लोगों ने रिजल्ट क्रिएट किए हैं, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा, मैं इतने अच्छे रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। यानी ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यार ये रिजल्ट तो क्रिएट हो सकता है क्योंकि लोगों ने क्रिएट किए हैं, लेकिन इस रिजल्ट को शायद मैं नहीं क्रिएट कर सकता क्योंकि मुझसे ये नहीं होगा। तो इस तरह के मेंटल ब्लॉकेज से हमें बाहर आना ज़रूरी है। और इस तरह के मेंटल ब्लॉकेज से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, इसके लिए हमें अपने आप से एक सवाल पूछने की ज़रूरत है। और वो ये है कि वो क्या हो सकता है जिसके बाद में मैं इस काम को कर सकता हूँ। यानी कि ऐसा क्या होना चाहिए जिसके बाद मैं इस काम को कर सकता हूँ। ये सवाल आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। तो जब भी आपको ये मेंटल लिमिटेशन आ रहा है कि यार ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो एक्चुअली उस टाइम पे आपका माइंड आपकी हेल्प कर रहा है। वो ये कह रहा है आपसे कि कुछ सर्टेन ऑफ एरिया है जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, और अगर आप उस पे काम करते हैं तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरह के इन्वायरमेंट में जाना चाहिए, मुझे क्या लर्न करना चाहिए, मुझे क्या रिसोर्सेज पिक करनी चाहिए, मुझे किस तरह के लोगों से मिलना चाहिए। और अगर आप जब ऐसा करते हैं तो आप वो रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं जो रिजल्ट आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में। फिफ्थ, मेंटल ब्लॉकेज, आई एम नॉट वर्दी। यानी कि मैं कहाँ डिजर्व करता हूँ, मेरे साथ इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो मेरी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की है, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मेरे साथ इतने अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, ये नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता।
यानी कि फीलिंग ऑफ अनवर्दी। ये फीलिंग ऑफ अनवर्दी कहाँ से आती है? ये फीलिंग ऑफ अनवर्दी आती है हमारी लो ऑफ सेल्फ इमेज से, यानी कि जो हमारी सेल्फ इमेज होती है, जब वो हमारी सेल्फ इमेज हमारे माइंड के अंदर छोटी होती है यानी कमज़ोर होती है, तो ये फीलिंग ऑफ अनवर्दी की हमारे माइंड के अंदर फीलिंग आती है कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं तो इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी अच्छे से अच्छा है उन सब चीज़ों को आप पाने की काबिलियत रखते हैं। बस आपको अपने आप को उस लेवल तक बिल्ड करने की ज़रूरत है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यू आर वर्दी एनफ, यानी कि जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं आप उसके लिए डिज़र्व करते हैं। अगर आप उसके लिए डिज़र्व नहीं करते तो वो थॉट आपके माइंड के अंदर आता ही नहीं। वो थॉट किसी और के माइंड में आता, फिर वो जो थॉट उस किसी और पर्सन के माइंड में आया है वो पर्सन उस काम को करता। तो यू आर वर्दी एनफ, आप एक यूनिक क्रिएशन हो इस यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि आपके जैसा और कोई इंसान नहीं है इस दुनिया के अंदर। जैसे आप हो वैसे सिर्फ आप ही हो। आप जो चाहे वो कर सकते हो, आप जो चाहे वो पा सकते हो, आप सब कुछ डिजर्व करते हो इस यूनिवर्स के अंदर। इस यूनिवर्स के अंदर जो कुछ भी अच्छे से अच्छा है वो सब चीज़ें आप डिजर्व करते हो। सो मैं ये चाहता हूँ कि आप इन 5 मेंटल ब्लॉकेज को कम करें, और अगर आप इन चीज़ों पे वर्क करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में डिफरेंसेस आने लगेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में एक अनपॉलिश डायमंड से एक शाइनिंग पॉलिश डायमंड, यानी कि शार्प पॉलिश डायमंड बनने वाले हैं, जिससे बहुत सारे लोगों की लाइफ में आप चमक लेके आने वाले हो। थैंक यू।